नमस्कार, मैं सुनैना सैनी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कपूरथला से। आज हम विषय हिंदी के व्याकरण भाग में से क्रिया विशेषण और इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण, जिसे हम अविकारी शब्द और अव्ययवी कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, कि हमारे हिंदी में शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्द जो हैं वो दो तरह के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जो हमारी पिछली कक्षाएं थी उसमें हमने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले हमें अविकारी शब्द क्या होते हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए। अविकारी शब्द से हमारा अभिप्राय है जो शब्द लिंग, वचन, काल से अप्रभावित रहते हैं, अर्थात जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं रहता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये परिवर्तन ना होने के कारण ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण जो है वो भी क्या है, एक अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस पर क्रिया विशेषण शब्दों पर लिंग, वचन, काल का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। अब हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे कि क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा क्या है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे चलो, इस वाक्य में चलो क्या है, क्रिया, और इसकी विशेषता क्या है, धीरे, कि धीरे चलने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या है, धीरे चलो क्रिया विशेषण को दर्शाता है। इस प्रकार क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद। सबसे पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनके नाम से ही जैसे पता चलता है, काल यानी समय, स्थान जगह का नाम, रीति ढंग, परिमाण नाप तोल। अब हम इसके चारों भेदों की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के काल अर्थात समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया शब्द जो हमें समय के बारे में बताए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, जब, तब, प्रतिदिन, अभी, बार बार, तुरंत आदि। अर्थात एक और ढंग है कि अगर हम क्रिया के साथ कब प्रश्न करने पर उसका उत्तर हमें मिले तो उसे जो उत्तर मिले उसे हम कालवाचक शब्द कहते हैं। कि वह कब आया, वह कल आया, वह परसों आया, वह 10 दिन बाद आया, तो जो हमें उत्तर मिला वो हो गया कालवाचक शब्द, कालवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार जो हमें समय के बारे में बताए, जैसे आज वर्षा होगी, वह कल आएगा, सूर्य प्रतिदिन निकलता है, इस तरह से जो हमें समय के बारे में बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमारा दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान यानी जगह के बारे में बताना। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, पास, दूर आदि। वह कहाँ है, वो यहाँ बैठा है, वह वहाँ गया है, वह बाहर गई है, तुम भीतर चले जाओ,
वो ऊपर बैठा है। तो इस तरह से जिन वाक्यों में हमें स्थान के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इन वाक्यों में क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रेषण करने पर उत्तर में स्थानवाची शब्द आ जाता है। जैसे वह कहाँ है, कहाँ शब्द लगाया मैंने, कहाँ शब्द जोड़कर प्रेषण किया है, तो वह कहाँ है, वह बाहर है, वह भीतर बैठा है, वह इधर है, वह दूर गया है। तो इस तरह से हमें स्थान के बारे में पता चल रहा है, तो ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसका तीसरा भेद, जिससे हमें मात्रा के बारे में यानी कि नापतोल के बारे में पता चलता है। जो शब्द क्रिया की मात्रा अर्थात परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बहुत, अत्यंत, काफ़ी, बिल्कुल, कुछ, लगभग, ज़रा सा, ज़्यादा आदि। इस प्रकार जो शब्द जो है हमें मात्रा या नापतोल के बारे में बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इन जो ये क्रिया विशेषण है इनमें हम कितना, कितने, कितनी शब्द लगाकर अगर प्रेषण करते हैं तो उत्तर में हमें परिमाणवाचक शब्द मिलता है। इसका अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति यानी उसका ढंग और उसका तरीका, कि वो कैसे बोलती है, धीरे बोलती है, तेज बोलती है, मधुर बोलती है, मीठा बोलती है, उसका ढंग या तरीका बताए उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, अचानक मेहमान आ गए, मेहमान कैसे आ गए, अचानक आ गए, तो ये क्या था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शीघ्रतापूर्वक कार्य करें, कार्य कैसे करें, शीघ्रतापूर्वक। ध्यानपूर्वक रहो, कैसे रहो, ध्यानपूर्वक। धीरे धीरे चलो, कैसे चलो, धीरे धीरे। इस प्रकार क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रेषण करने पर उत्तर में रीतिवाचक शब्द मिलता है। इसमें कैसे शब्द लगाकर अगर हम प्रेषण करते हैं तो हमें उत्तर में रीतिवाचक शब्द जो है वो मिलता है, तो इसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये थे इसके क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब मैं एक और आसान तरीके से, जिससे कि आपको इन सभी चारों भेदों का जल्दी से जो है अभ्यास हो जाएगा। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इन चारों भेदों को पहचानने के लिए हमने स्थानवाचक को पहचानने के लिए हमने कहा, कालवाचक के लिए कब, रीतिवाचक के लिए कैसे, परिमाणवाचक के लिए कितना, कितने, कितनी शब्द लगाकर प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलता है। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ कि 2 मित्र थे। एक अमृतसर गया था, तो दूसरे ने उसको फ़ोन करके पूछा और कहा कि तुम कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं अमृतसर हूँ या मैं बाहर हूँ। तुम कहाँ हो, हमें कहाँ शब्द का कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर मिला है मैं अमृतसर हूँ, स्थान का नाम आ गया, तो ये हो गया स्थानवाचक। या फिर उसने बोला कि मैं बाहर हूँ, तो बाहर आ गया, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद फिर उसने प्रश्न किया कि तुम कब तक घर आओगे। तो उसने कहा कि मैं कल घर आऊँगा। कब घर आओगे, मैं कल आऊँगा। कल किस में हुआ, जो कालवाचक है उसमें क्या क्या आता है शब्द, आज, कल, प्रतिदिन। तो कब किस में कल जो है वो किस में आ गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो फिर वो जो दूसरा मित्र है वो फिर से प्रश्न करता है कि तुम कैसे पहुँचे। वो कहता है कि मैं गाड़ी से पहुँचा हूँ या मैं शीघ्रतापूर्वक पहुँच गया। तो इस तरह से ये क्या है, उसने ढंग और तरीका बताया, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला था कि जो दूसरा मित्र है वो प्रश्न करता है कि तुम कितने दिन वहाँ रहे। तो वो कहता है कि मैं 1 दिन वहाँ रहूँगा। वो कहता है कि तुम कितने दिन वहाँ रहोगे, तो वो कहता है कि मैं 1 दिन वहाँ पे रहूँगा। कितने दिन, 1 दिन। तो 1, 2, अधिक, कम, ज़्यादा या कुछ दिन वहाँ पे रहूँगा। तो इस तरह से ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, आपको परीक्षाओं में अत्यधिक ऐसे ही अभ्यास पूछा जाता है, करने के लिए कहा जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम के साथ लिखिए। कि आपने क्रिया विशेषण शब्द को पहले छांटना है, फिर उनके भेदों के नाम भी लिखने हैं। अब मैंने ये देखिए, सबसे पहला वाक्य है इधर उधर मत देखो। कहाँ मत देखो? इधर उधर। कहाँ मत देखो? कहाँ कहाँ है? कहाँ मत देखो? इधर उधर। यानी कि ये क्या है? स्थानवाचक। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो गया? इधर उधर। भेद उसका हो गया स्थानवाचक। अब हमारा दूसरा वाक्य है एक एक कर फल खाओ। कैसे फल खाओ? एक एक कर फल खाओ। तो अब देखो हमारा कैसे, रीतिवाचक। कैसे फल खाओ? एक एक कर, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे ऊपर बैठे हैं। वे कहाँ बैठे हैं? वे ऊपर बैठे हैं। कहाँ वाला देखिए, कहाँ क्या है? स्थानवाचक। तो ये कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह बार बार चीखता है। वह कब चीखता है? वह बार बार चीखता है। अब देखिए कब, कब देखो किस में है? कालवाचक में। तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक आधम का। वह कैसे आधम का? कैसे? रीतिवाचक, ढंग और तरीके के बारे में बता रहा है। वह कैसे आधम का? वह अचानक का धमका। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं इतना ही खाऊंगी। मैं कितना खाऊंगी? इतना ही। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना खाऊंगी? इतना ही खाऊंगी। मैं बहुत हंसी। वह कैसे हंसी? बहुत हंसी। तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार आपको ये सारे वाक्य जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सबको ध्यान से लिखना है और फिर इनके भेदों की पहचान करके उनके उत्तर आप लिखेंगे, उनके भेदों के नाम। और साथ में जो आपको अभ्यास के लिए वर्कशीट या असाइनमेंट दी जा रही है उसको भी आप साथ में पूरा करेंगे। धन्यवाद।